जी वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू लूनार एस्ट्रोलॉजी। आप सबका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में जो कि हमारी कुंडली का सबसे मेन कार्मिक प्लैनेट है। शनि देव जी हमारे कर्मों के जो गुत्थी है और जो कर्मों की जो गठरी है वो हमेशा अपने पास रखते हैं, और वो जहां पर भी बैठेंगे चार्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं उस हाउस संबंधित आपको कर्म करने के लिए विवश कर देंगे। तो शनि की जो एस्पेक्ट है वो 3, 7 और 10 है। मतलब शनि जहां बैठेगा अपने से तीसरा, अपने से 7वां और अपने से 10वां, उन घरों को वो एस्पेक्ट करता है, वो देखता है, दृष्टि डालता है। तीसरी दृष्टि शनि की हमेशा खतरनाक मानी गई है। 10वीं दृष्टि भी खतरनाक मानी गई है। वहां पे उस इंसान को जब जातक है उसको वहां पे वर्क करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, शनि के हिसाब से करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि को मैं लीथल दृष्टि मानता हूं। वहां पे वो ट्रबल्स लेके आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शनि छठे भाव में बैठा है किसी भी जातक के, तो वो अष्टम में दृष्टि डालेगा। अष्टम क्रॉनिक बीमारियां हैं, वो तीसरे में भी दृष्टि डालेगा क्योंकि वो 10वीं दृष्टि से तीसरे हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। यानी आपकी कम्युनिकेशन, आपके सिबलिंग्स, आपका पराक्रम में भी वो आपको लेजी बना सकता है। लेकिन शनि को हम हमेशा एक डर के तौर पर देखते हैं। एक कहीं ना कहीं उससे लोगों ने उसको इतना ज्यादा डरावना बना दिया है कि पूरी की पूरी समाज में पूरी यूट्यूब पे छाया हुआ है कि शनि जो है वो सिर्फ खराब ही करेगा। ऐसा नहीं होता। शनि देव अगर आपकी कुंडली में किसी भाव में आए हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपको वहां पे शिष्टाचार, डिसिप्लिन और राइचियस वर्क करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप शनि के हिसाब से चलेंगे तो शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे। और पहली बात, हमें किसी भी प्लैनेट को कल्प्रेट नहीं बनाना। प्लैनेट सब देव है, चाहे वो राहु देव हो, चाहे वो केतु देव हो, चाहे वो शनि देव हो, चाहे वो मंगल देव, और भी वो आपकी स्थिति के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में आके विराजमान हुए हैं। तो प्लैनेट्स को ब्लेम हम नहीं करेंगे कभी भी। शनि आपको पीड़ा कब देगा, एग्जैक्ट पीड़ा आपको कब देगा, ये आपके ऊपर जब मेहनत कराएगा वो कब कराएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शनि लगन से कोई भी संबंध बना ले, यानी शनि या तो पहले हाउस में दृष्टि डाल दे या पहले हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं इंसान, कहीं ना कहीं जातक जो है वो रिजिड नेचर का हो जाएगा। उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा अपने आप को लेकर। शायद उसको दूसरों की खामियां पसंद ना आए, शायद उसको परफेक्शनिस्ट होना पड़े। आप बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जो शनि है, अगर वो चंद्रमा के ऊपर गोचर कर जाए या चंद्रमा के दाएं या बाएं वाले हाउसेस में, यानी अगर चंद्रमा 5वें हाउस में बैठा है तो शनि छठे हाउस में, 5वें हाउस में और चौथे हाउस में अगर गोचर करेगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को वो पीड़ित करता है। वहां पे इंसान का मन खराब, विचलित कर सकता है, उसको टेंशन दे सकता है। बट अगेन यहां पे पॉसिबिलिटी होती है, हमें हमेशा चार्ट को होलिस्टिकली चेक करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको परेशानी ही देगा। शनि जब भी मून के ऊपर से जाएगा तो वो शायद आपको ट्रैवल दे, शायद आपको वो स्थान परिवर्तन दे दे, जॉब के अंदर चेंज दे दे। सो ये सारी चीजें आपको कोई ना कोई इवेंट लेके जाएगी। और कहीं ना कहीं शनिदेव जब भी आते हैं अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या ट्रांजिट के अंदर, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको वो बेहतर इंसान बना के जाते हैं। अब जैसे शनि सूर्य के साथ अगर विराजमान हो तो वो आपको शायद सरकारी नौकरी दे सकते हैं, शायद पिता से आप दूर हो जाए, शायद आपको पिता से उतना सुख ना मिल पाए,
लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पिता की तरफ भी एक झुकाव दे सकते हैं कि आप उनकी सेवा करें। वो आपको ये बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर भी शनिदेव विराजमान होते हैं, जिस भी प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट होंगे, उस प्लैनेट रिलेटेड वो कोई ना कोई कार्मिक आपको डेप्थ जरूर देते हैं। शनि जैसे वीनस के साथ अगर किसी का प्लेस्ड है, वो किसी में भी हाउस में हो, कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो किसी वुमेन के साथ जुड़ा हुआ है, डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आपके शायद कार्य क्षेत्र के अंदर देयर आर मोर वुमेन्स, राइट? कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई आर्टिस्टिक वर्क करेंगे और आपको पैसा मिलेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। शादी के बाद आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि शनि वीनस के साथ है। वीनस क्या है? वीनस आपकी अर्धांगिनी है। अगर कोई मेल है तो वीनस उसके लिए अर्धांगिनी होगी। 22 वर्षा भी कर सकते हैं इसके लिए आप। शनि अगर मंगल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो आपको इंजीनियर बना सकता है, क्वारलसम बना सकता है, लड़ाई झगड़ा दे सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा सकता है। शनि अगर केतु के साथ है तो केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट है, शनि कर्म है। तो क्या पता इंसान जो जातक है वो 2 से 3 बार अपना कर्म चेंज करे, 2 से 3 बार अपना करियर चेंज कर दे। लेकिन केतु जो है वो कहीं ना कहीं सुई भी है, कहीं ना कहीं वो एक नैरोनेस को दिखाता है। तो शायद जातक कोडिंग में हो, शायद जातक पेंट का काम करता हो, शायद जातक पाइप्स का काम करता हो। तो ये जैसे जैसे शनि जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, दृष्टि डालते हैं, उस हिसाब से इंसान कर्म करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो मानता हूं एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो है शनि। क्योंकि सबसे पहले इंसान ये पूछता है जब भी आपसे कोई मिलता है, व्हाट डू यू डू, विच मीन्स शनि। सो शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जहां पे आपका शनि बैठा है उससे रिलेटेड आपको पूर्णतः डिसिप्लिन में, पूर्णतः डेडिकेशन में आपको रहना चाहिए। हम ऐसी वीडियो आपके समक्ष लेते आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।